प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर हम लोग एक और शनिवार मुलाकात करने के लिए प्रभु अवसर दिया यूट्यूब के द्वारा। भाइयों बहनों, आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करता है। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह पिछले दिनों में आपके साथ रहा। सारे बातों के लिए हम लोग मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज परमेश्वर के वचन की ओर जाने के पहले 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, एक अद्भुत दिन आज आप हमको दिया परमेश्वर। दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारे उत्तम आशीष आप हमें दिया है और परमेश्वर तेरे वचन पर चलने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी, ताकि तेरे ओर से जो भी आशीष तूने हमारे लिए रखा है उस आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में आने पाए प्रभु जी। शैतान का हर प्रकार की शक्ति और दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के नाम से खंडन करता हूँ। वचन का प्रकाश हमें दीजिए प्रभु जी, उस प्रकाश में चलने के लिए मदद करिए खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। इस समय कुछ खबरें ये है कि कुछ लोग जल स्नान के द्वारा यानी कि बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ गया। उनके लिए विशेष करके आज मैं वचन तैयार किया है। और जितने लोग नया विश्वासी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा करके आपने निर्णय लिया, वो उत्तम अनोखा निर्णय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए, इसलिए वचन हम आपको बता रहा हूँ। उस वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, विशेष करके नया लोग प्रभु यीशु मसीह में नया नया आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, चाहे कष्ट हो, चाहे नष्ट हो, सुख हो, दुख हो, और ऐसे आप मन में विचार कर रहा है यीशु मसीह के पीछे हो लूंगी, आपके लिए विशेष वचन है। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। आइए वचन के साथ हम लोग नम्र दीन होकर के वचन, पवित्र वचन सुनेंगे। आइए मेरे साथ आप निकालेंगे भजन संगीता 1 अध्याय का 3 पहले वचन, उसके बाद 4 वचन पढ़ेंगे। यहाँ विशेष करके टॉपिक में बताना चाहता हूँ दुष्ट और धर्मी का फर्क। दुष्ट और धर्मी का अलग अलग रास्ता के बारे में बताया। उस विशेष करके परमेश्वर का वचन बताता है, 6वां वचन में बताते हैं परमेश्वर धर्मी का रास्ता जानता है, उसका मार्ग, धर्मी का मार्ग जानता है, और नीचे लिखा है दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएंगे करके। ठीक है, तो दुष्ट और धर्मी का फर्क सबसे पहले मालूम होना चाहिए। और उसके बाद आप जो डिसीजन लिया है यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा, यीशु मसीह के क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर के यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा, तभी आप यीशु मसीह का शिष्य बन सकता है। परमेश्वर का वचन ये बाइबल का कहीं भी नहीं बताया ईसाई बनने के लिए, धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में आने के लिए नहीं बताया, बल्कि जरूर यीशु मसीह ने बताया तुम जगत का सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो मैंने तुम्हें सिखाया आज्ञा आप मानने के लिए सिखाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये प्रभु यीशु मसीह के आदेश है। और चेला बनाओ, शिष्य बनाओ करके प्रभु यीशु मसीह ने बताया, कभी भी ईसाई बनाओ करके नहीं बताया। गलत फॉर्म में नहीं आना। तो आज उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे जो शैतान के तरफ आप अपना पीठ दिखाया, और सूली के तरफ, सलीब के सामने आप नमस्कार किया और आप सलाम किया, तो और एक मसीह की जिंदगी आपने शुरुआत किया है, एक कदम रखा है, और आगे 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 कदम यीशु के साथ 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 चलना पड़ेगा, तब आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में आपका उन्नति होगा, और लास्ट में, आखिर में हम लोग उस स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। पहले हम पढ़ना चाहता हूं कि भजन संगीता 1 अध्याय का 3 वचन, उसके बाद 4 वचन पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है, वह उस वृक्ष का समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और अपने ऋतु में फलता है, वो अपने ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे, हाँ, वह सफल होता है। सफल होता है। ठीक है, तो अभी हम 4 वचन पढ़ेंगे। दुष्ट लोग, यहाँ देखिए धर्मी के बारे में बताया, धर्मी कैसे रहेगा, उसका जड़ कहाँ होगा, रूट कहाँ होगा, वो बहते हुए नाली के किनारे लगाए गए वृक्ष का समान है। वो अपने ऋतु में जरूर फलेगा, उसका पत्ते कभी भी मुरझाता नहीं है। चाहे कितने भी गर्मी हो, कितने भी मतलब सीजन बहुत
कड़क सीजन हो, लेकिन उसका पत्ते कभी मुरझाता नहीं, क्योंकि उसका जड़ वो पानी में है। पानी कहाँ है? बहते हुए नाले के किनारे लगाए हैं। लेकिन 4 वचन में बताया, ये धार्मिक अनुभव बताया, लेकिन दुष्ट ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, ऐसा नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं। ओ भूसी के समान। जो आपको मालूम है, आप किसानी काम करता है काफी लोग, आपको मालूम भूसी क्या है? फूसा क्या करता है? वो पवन में हवा तेज आएगा, अपने यहाँ उड़ जाता है। तो उनका स्थान मान इस दुनिया का सारे बातें यहाँ के लिए कुछ समय के लिए है, दिखावटी है, लेकिन कष्ट, उपद्रव, प्रयास, मुश्किल जीवन में आएगा, वो उड़ जाएगा, उसका पता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पढ़ेंगे पूरा। वे उस भूमि के समान होते हैं, भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है। पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। अदालत में, परमेश्वर का अदालत में कदापि स्थिर नहीं रह सकेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी हम आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि दुष्ट और पापी आप देख रहा है एक साइड में, और धर्मी और परमेश्वर का जन एक साइड में रहता है। आप में सब लोग दुष्टों का ग्रुप में था, लेकिन हमने डिसीजन लिया, हम चाहे कुछ भी हो, चाहे मृत्यु हो चाहे जीवन हो, हम ये दुष्ट का रास्ता छोड़ करके धर्मी का रास्ता अपनाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लूंगी। इन निर्णय के साथ अब बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने के बाद आपके जीवन एक नया जीवन शुरू हो गया। हालेलुया, बोलेंगे सब लोग हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में एक BC AD शुरू हो गया। BC का मतलब मालूम है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मैंने यीशु आपके जीवन में आने के पहले के जीवन, बिफोर क्राइस्ट। अब AD, अब द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी कि आपको आनो दुमनियो ओ शब्द इंग्लिश नहीं है, तो उस शब्द आपके जीवन में आ गया। प्रभु का राज्य, प्रभु का साल, प्रभु का ईयर, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, आप अभी AD में प्रवेश किया है। अब आपके जीवन में एक पुराना जिंदगी, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आपके जीवन में आने के पहले के जीवन और यीशु मसीह जीवन में आने के बाद जीवन, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा इतिहास को 2 पार्ट में चीरा गया। BC AD आपका भी व्यक्तिगत जीवन में बपतिस्मा के द्वारा ये संभव हो गया कि आपके जीवन में भी BC AD आ गया। अब बपतिस्मा पाया हुआ हर एक व्यक्ति आप AD में है। BC, बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आपके जीवन में आने के पहले का जीवन अलग है। ये इतिहास को, पूरा इतिहास को 2 पार्ट में चीर करके क्रूस विश्व में आया। इसी प्रकार आपका जीवन का भी, आपका जीवन का क्षेत्र में भी क्रूस आपके जीवन में, सूली आपके जीवन में आया। आपके भी जीवन में 2 विशेष बातें, एक BC और AD। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ही हमें मार्गदर्शन और अगुवाई देंगे, और परमेश्वर का वचन से ही हम देखेंगे इस बात को। वचन संहिता 1 अध्याय पूरा कैसे हम उसके बाद जीना है। बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह के साथ चलूंगा करके निर्णय लेने के बाद कैसे जीवन व्यतीत करना है, विशेष करके बाइबल में वचन संहिता 1 अध्याय में बताया। इसमें विशेष करके परमेश्वर ऐसा लोगों को, धर्मी लोगों को, हम जानते हैं हम धर्मी नहीं है, कितना पाप हम करते हैं, कितना पाप किया है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में परमेश्वर हमें देख रहा है और बोल रहा है तो धर्मी है, तुम पापी नहीं है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह धर्मी, यीशु मसीह का पवित्र लहू शरीर को चीर करके लहू बहाया, वो लहू से हमें धुल करके शुद्ध कर दिया। अब यीशु मसीह का नजरिया देखिए। यीशु मसीह बोला तुम पापी नहीं है, तुम धर्मी है करके। परमेश्वर का वचन बताता है धर्मी कैसे बनेगा करके बताया। पहला वचन पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 1 वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नंबर 1, नहीं चलता। ध्यान से सुनना है आप लोग। नंबर 1 क्या है? नहीं चलता। किस पर नहीं चलता? दुष्टों का युक्ति पर। देयर आर मेनी स्कीम्स एंड डिवाइसेस। बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग स्कीम्स, डिवाइसेस हैं। तो आप ये सारे स्कीम्स के पीछे जाएंगे, कभी ना कभी फंस जाएंगे। मैं उदाहरण सहित आपको बता देंगे बाद में, ठीक है। तो एक जगह पर आपको बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति, आप यीशु मसीह के संग चलूंगा कर निर्णय किया गया व्यक्ति, ये ध्यान देना है दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलना। नंबर 1, आपका पावों को आप स्थिर करना है।
आपको समझना है वेयर इज माई फीट, आपका पांव कहां जा रहा है, कहां आपके पांव खड़ा है, किसके साथ संगति, यानी कि आपको एसोसिएट कौन है, आपके साथ चलने वाला कौन है। इसके पहले की जिंदगी था तमाम हमारा मनमानी करके जो जो दोस्त हम लोग चुन करके उस पर चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। दोस्त को बहुत केयरफुल, अब बहुत सावधानी से चुनना है आपको दोस्त को। किसी ने इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश का कहावत ही है, टेल मी हु इज योर फ्रेंड, आई विल टेल यू दैट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मुझे ये बताओ तुम्हारा दोस्त कौन है, केवल इतना ही बोलता है ना, तुम्हारा दोस्त कौन है, मैं बता दूंगा तुम कौन सा व्यक्ति है, तुम किस प्रकार का, तुम कैसे आदत का व्यक्ति है करके मैं बताऊंगा तुम कौन है करके। मुझे केवल तुम्हारे दोस्त का नाम बता दो। इसका मतलब भी है दोस्त हमारा एसोसिएट, हमारे साथ चलने वाले से प्रभावित होता है हम सब। अब एक निर्णय आपको लेना पड़ेगा, आपका एसोसिएशन किसके साथ है। या पुराना पापियों के साथ है, जो दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति के साथ अभी हम भी दुष्कर्म करता था, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण किए, इस कारण से शैतान को टाटा करना पड़ा, पुराना जीवन को बाय बाय बोल दिया, अब यीशु मसीह के पीछे चलूंगा कर निर्णय लिया। फिर उसके बाद में भी हमारा एसोसिएट, हमारे साथ चलने वाला कौन है करके बहुत ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा आप गिरने की संभावना है। परमेश्वर ने इसलिए बताया, तो उनके रास्ते पर नहीं चलना, उनका रास्ता मार्ग छोड़ना। परमेश्वर का वचन, एक और वचन उसे पढ़ना चाहता हूं मैं, आइए मेरे साथ निकालेंगे। नीति वचन 4 अध्याय का 14, 15, 16। दुष्टों के राह में पांव ना रखना, दुष्टों का राह में पांव ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, ना बुरे लोगों का मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज अगुवाई दे रहा है, उससे छोड़ दे। अभी तक तुम्हें हो सकता है लाभदायक तुम्हारे ऐसे दोस्त, पिछले दिनों में तुम्हारे साथ चलने वाले दोस्त के साथ चलने से बड़ी लाभ मिलता है, ठीक है, उनका संगति छोड़ने से तुम्हें नुकसान भी मिलता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना चाहते हैं तो ऐसा दुष्टों का कंपनी, एसोसिएशन तुमको छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है उनका राह से तुम्हारा पाव को, पढ़िए, दुष्टों के राह में पांव ना रखना, पाव ना रखना, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। आगे, उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चलना, उससे पास से भी, उस मार्ग होता है ना, मार्ग से भी तुमको चलना नहीं है। आगे, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, उसके निकटता से मुड़ करके आगे बढ़ना। ठीक है, एक बात है, मोड़ है, एक मोड़ परमेश्वर बताया, एक टर्निंग पॉइंट तुम्हारे जीवन में है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, नाराज मत हो जाइए मेरे साथ, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य, मेरा काम है, ये बताना होगा। तो वहां मोड़ना होगा तुमको, आगे बढ़ना नहीं, और मोड़ करके परमेश्वर का रास्ता पर पकड़ना, परमेश्वर के लोगों का संगति में, परमेश्वर के लोगों का कंपनी में तुमको चलना होगा, जबरदस्ती चलना होगा। नुकसान तुम देखना नहीं, तुम्हारे जीवन में लाभ हो सकता है नहीं मिलेगा, लेकिन उस कंपनी तुमको छोड़ना जरूरी है। आगे 16 तक पढ़ेंगे। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे, हाँ, तो उनकी नींद नहीं और आती। रात में नींद नहीं आता है। दुष्ट लोग बुराई एक दिन नहीं किया, उनको ठीक से नींद नहीं लगता है। कहीं ना कोई ऐसे काम करना, किसी को फंसाना है, किसी का हड़प लेना है, किसी को गाली देना है, मारपीट करना है, ऐसा लोग ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं एक दिन किया तो चैन से सो नहीं पाएंगे। क्या तुम उसका एसोसिएशन करेंगे? मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लेकर के बपतिस्मा लिए हुए लोगों से बात कर रहा हूं, क्या उनका संगति आपको आप छोड़ेंगे कि नहीं? आपको एक सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ, एक विक्टोरियस जीवन लाइफ, मसीह जीवन, एक क्या बोलता है, विजय जीवन जीना है, तो इस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। ठीक है, हम उस बात को छोड़ देंगे। और आइए दूसरी वचन क्या बोलता है, पहला अध्याय, भजन संहिता पहला अध्याय का पहला वचन का दूसरा हिस्सा। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, पापियों का मार्ग पे खड़ा होता है। होते हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया, वॉक मैंने चलना, दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलना। और यहां भी ना करके बता रहे, वो स्टैंड करना भी गलत है, रुकना भी गलत है। ठीक है, वो मार्ग पर तुम खड़ा होता है, खड़ा होना भी गलत है। चलना गलत है जरूर, छोड़ देना संगति, लेकिन
उस मार्ग पर तुम खड़ा होने से पीछे हटने का संभावना है, पीछे हटने का संभावना, इसलिए वो मार्ग पर तुमको खड़ा नहीं होना, यहाँ का खड़ा होना करके पता इंग्लिश में स्टैंड। आगे, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। इसके लिए एक वचन हम देखेंगे, भजन संगीता 26 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। मैं निकम्मे चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। एक बार और पढ़ेंगे। मैं निकम्मी चाल चलने वाले का संग नहीं बैठा, संग नहीं बैठता, और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा, ना जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा है परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के समय, क्योंकि हमारा आगे का रास्ता हमें नहीं पता है, कहां शैतान अंधकार की शक्ति हमें फंदा बना करके रखा है हमें फंसाने के लिए, हमें नहीं पता। कहां कहां हमारे रास्ते पर गड्ढा खोद करके रखा है जिसमें हम गिरे, हमें नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शी और अगुवाई करने वाला है। आज इसके अनुसार आप चलेंगे, आपके जीवन कभी भी ठोकर का कारण नहीं होगा, आप ठोकर नहीं खाएगा। परमेश्वर का महिमा हो। और तीसरी बातें क्या बताया? एक परंतु वह नहीं कंप्लीट करिए। और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, ना बैठता है। मैं बताया 3 बात बताया, वॉक, सिट एंड स्टैंड। ठीक है, पहले वॉक है, अब चलना मना है, उसके बाद खड़ा होना मना है, और तीसरी बात है बैठना भी मना है। कौन सा मंडली में? ठट्टा करने वाले का मंडली, इंग्लिश में स्कॉर्नफुल। ठीक है, स्कॉर्नफुल क्या मतलब? ठट्टा करने वाला। वहां आपका स्थान नहीं है। पहले समय में हम समय ज्यादा मिलने के समय में क्या करता था बताइए? बोर लगता है, इधर उधर घुमा है, हम बैठते थे समय बिताने के लिए, ताश पत्ती खेलने वाले के बीच में, खेलता नहीं है, बैठ करके देखता था। और परमेश्वर का वचन बताता है ठट्ठा करने वाले का मंडली में नहीं बैठना, खतरा है। अनावश्यक बातें बोलते, आपसे कोई संबंध नहीं, बात करने वाले के बीच में आप जाके बैठना नहीं, क्योंकि उनके मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेगा। अभी हम उदाहरण बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का महिमा हो। और यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह 15 अध्याय का 17वां वचन। तेरी छाया मुझ पर हुई, तेरे छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच मन बहलाने वाले का बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। ओ, यिर्मयाह बोल रहा है, यिर्मयाह का अनुभव बता रहा है, ऐसा लोगों का स्थान पर बैठना मुझे मन में कोई प्रसन्न नहीं है, इसलिए मैं नहीं बैठता। परमेश्वर का महिमा हो। हम कुछ उदाहरण देखेंगे, अद्भुत उदाहरण परमेश्वर का वचन बताता है। आप देखेंगे यीशु के साथ साथ चलने वाला, एक साथ खाना भोजन करने वाला, एक साथ चलने वाला, एक साथ हर जगह पर है, यीशु के साथ एसोसिएट किया गया। पतरस को क्या हो गया? पतरस ने बताया एक बार, यदि तेरे साथ मरना भी पड़ेगा मैं तुझे कभी इनकार नहीं करूंगा करके बताया। उस पतरस वक्त में क्या किया, आइए हम पढ़ेंगे कैसे पतरस पीछे हट गया। संभावना है यदि यीशु मसीह के प्यारा पतरस, शिष्य पतरस यदि पीछे हट गया, हम भी पीछे हटने का संभावना है। सबके लिए, सारे विश्वासियों के लिए आज प्रचार कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से अपने जीवन को देखना, परखना, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे जीवन में होता है, इसीलिए हम पीछे हटने का बात होता है। आइए देखिए क्या है मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय का 58 26। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे, देखिए पतरस दूर ही दूर उसका पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया, महायाजक का आंगन तक गया। यहां 1 मिनट थोड़ा रुक करके पढ़ेंगे। एक शब्द आपने ध्यान दिया है, दूर ही दूर। नंबर 1, हम पीछे हटने का बहुत बड़ा कारण है, हम प्रभु यीशु मसीह से दूर ही दूर, प्रभु का लोगों का संगति से दूर ही दूर, चर्च में से जितनी दूर ही दूर। बहुत सारे लोग ये बता रहे लॉकडाउन का वजह से चर्च नहीं आया कर, लॉकडाउन हो गया भाई साहब,
चर्च आना मना है, इसलिए दूर ही दूर रहा। उसमें से कुछ लोग हैं नजदीक में रहने वाला आज मजबूत है। कितने लोगों का नाम हम गिन गिन करके आप बता सकता है कि वो पीछे हट गया, है ना। और फिजिकली है चर्च में, फिजिकली चर्च में आता है, यही मसीह की भी बोलता है, चंदा में पैसा भी डालता है, टाइट भी देता है, लेकिन और आध्यात्मिक क्षेत्र में मुझे दिखाई देता है बहुत दूर चले गया, दूर ही दूर। भाइयों बहनों, मेरे वचन सुनने वालों, आपका पोजीशन कहां है? लॉकडाउन के बहाने में दूर ही दूर है। पतरस ने गलत किया है। पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलना था। पतरस ने वायदा किया, तेरे साथ मुझे मरना भी पड़ेगा तो भी मैं मरूंगा, तुझे इनकार नहीं करूंगा करके बोला। पतरस यीशु से दूर ही दूर चला, लेकिन दूर दूर जा रहा है, यीशु मसीह के क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है करके देखने के लिए पास जाकर के एक योद्धा जैसे यीशु के साथ चलना चाहिए था, है ना। वायदा ऐसे किया, तेरे साथ तो मरना पड़ेगा तो भी मैं मरने के तैयार हूं करके बोल रहा व्यक्ति यीशु के साथ सीना दिखा करके यीशु के साथ साथ चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। दूर ही दूर यीशु मसीह के फॉलो के। नंबर 1 गलती है चलना। कैसे चला? यीशु मसीह के साथ साथ चलने से इनकार करके दुष्ट लोगों के साथ फंस गया, दूर ही दूर चलने लगा। नंबर 1 मिस्टेक उधर हो गया। आगे पढ़ेंगे। और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। किसके साथ बैठ गया? यह बात है, जो एसोसिएट देखिएगा दुष्ट और पापियों के साथ बैठ गया। अन्य चेलों के साथ बैठना चाहिए था, बाकी चेले भाग गया, पता नहीं कहां, किसी के बारे में जिक्र नहीं है, भाग गया। कम से कम उसी के साथ बैठ करके जो पीछे चले गया चेलों के साथ डर के मारे उधर ही एक जगह बैठ कर, लेकिन ऐसा नहीं किया। पतरस ने क्या किया? जहां नहीं बैठना चाहिए उस एसोसिएशन में जाकर के बैठ गया। आगे पढ़ेंगे। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में भाई बहनों, झूठी गवाही बोलने वाले जगह पर, विरोध करने वाले जगह पर आपका कोई स्थान नहीं है। आपके भाई बहन का विरोध में बात करने वाले जगह पर आपको बैठ करके हां हां बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा करेंगे आप पीछे हट जाएगा। मानो आज आपका भाई बहन के खिलाफ में कोई बोल रहा है, आपके पादरी साहब के खिलाफ में कोई बोल रहा है, उस जगह पर जाकर के बैठना भी गलत है, समझ लो। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और सीधे हम लोग जाएंगे 69 पढ़ेंगे। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई। देखिए बैठा हुआ था, है ना। एक दासी, एक साधारण स्त्री उनके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीले के साथ था? तू भी यीशु नासरी के साथ, गलील के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया। सबके सामने पतरस ही बोल करके यीशु मसीह को इनकार किया, मैं नहीं जानता, मैं यीशु को नहीं जानता हूं। तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? ठीक है ना। ये है जहां बैठना नहीं वहां बैठ गया। आपका एसोसिएट कौन है? आज निर्णय लीजिए, यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा, क्रूस उठा करके पीछे हो लूंगा, अपने आप को इनकार करूंगा कर निर्णय लिया हुआ आपका एसोसिएशन कौन है? आप किसके साथ बैठ रहा है? आज चेंज करिए। आगे जीना है, यीशु मसीह के लिए जीना है, तो ऐसे लोगों के साथ केवल संगति रखिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और वचन बजाएंगे, विचित्र वचन है, यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय का 17-18। यूहन्ना 18 अध्याय का 17-18। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धक्का। देखिए बहुत जाड़ा था, बहुत ठंड का समय था, है ना। बाहर भी ठंडा है, पतरस का मन के अंदर भी ठंडपन। जो एक बार गर्म होकर के बोला, चाहे सारे लोग छोड़ देंगे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं करके बताया, यहां तो मरने पड़ेगा तेरे साथ मैं मरूंगा करके बताया, वो व्यक्ति का अंदर भी गर्माहट खत्म हो गया, ठंड अंदर भी है,
बाहर भी है, और बाहर का ठंड खत्म करने के लिए कोयला जला रहे थे, उसी में जाकर के बैठ गया। आगे पढ़ेंगे। और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। आग ताप रहा था, ठीक है, आग खड़ा आग ताप रहा है ना। तब महायाजक नहीं, फिर पढ़ेंगे उसी वचन। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयला धधका कर खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी उनके साथ खड़ा। पतरस भी उसके साथ खड़ा है। यहाँ है खड़ा मना है ना। वचन संहिता में क्या लिखा? दुष्टों के मार्ग पर नहीं खड़ा होना। यहाँ क्या किया? पतरस खड़ा होकर के आग ताप रहा था, ठीक है, ऐसा संगति में। इसीलिए आगे कुछ काम करना पड़ा पतरस को। आगे पढ़ेंगे। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में, ये एक उधर वो स्त्री से बात किया, फिर एक सिपाही से इनकार किया, मैं यीशु को नहीं जानता। यहां तक बोल दिया यीशु कौन है? वो श्रापित है, मेरे से यीशु से कोई संगति नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुम दूसरे किसी को देखा होगा, मैं नहीं, मेरे शक्ल का कोई होगा। इसी प्रकार बिल्कुल यीशु मसीह को इनकार किया, ठीक है। जो खड़ा नहीं होना चाहिए उस जगह पर खड़ा हो गया। और 73 पढ़ेंगे, मत्ती 26 का 73। 26 का 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तेरे बोली तेरे भेद को खोल देती है। जहाँ बैठना है नहीं, वहां जाकर बैठेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति क्या हो गया, यीशु मसीह को छोड़ने के लिए निर्णय लिया। इतना दिन से यीशु मसीह के पीछे हो रहा है, मेरे कुछ प्रोग्रेस नहीं, जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब बेकार है। बहुत अंदर एक ठंडापन आ गया, एक अकेलापन महसूस किया, मतलब निराशा जीवन में आया। विश्वास खत्म होने की जगह पर अविश्वास आ जाता है, अविश्वास के साथ निराशा जीवन में आ जाता है। ऐसा हालत में यीशु मसीह का हाथ छोड़ने के लिए प्रयास किया। अभी क्या किया, ये सोच रहा है पीछे है, कैसे हट जाएंगे। बहुत कोशिश किया सोचने ले, बीड़ी तो पीना आता नहीं है, जीवन में कभी बीड़ी पिया नहीं है, सिगरेट पिया नहीं है, तब कैसे बीड़ी सिगरेट पिएंगे। ठीक है, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, तंबाकू भी नहीं खाएंगे, चलिए दारू पिएंगे। बोला जीवन में कभी भी दारू नहीं पिया है, कैसे नया दारू पिएंगे, वो भी नहीं चाहिए। अब मन में सोचा ठीक है चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कहाँ चलेंगे? फिल्म थिएटर में, सिनेमा थिएटर में जाकर के संडे के दिन यीशु मसीह के आराधना करने का समय है, हम चलेंगे जाकर के फिल्म थिएटर में जाकर के सिनेमा देखेंगे करके सिनेमा देखने के लिए गया। टिकट ले लिया, अच्छा कपड़ा सब पहन करके फिल्म थिएटर में बैठ रहा है। बैठ करके अब करीब करीब आधा घंटा हो गया, फिल्म कुछ आगे कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, क्योंकि उनके अंदर ही अंदरनी आत्मा यीशु मसीह छुआ है, स्पर्श किया है। वो कहाँ है? चर्च में, चर्च में। अब मन में सोच रहा है आज के दिन में पादरी साहब क्या क्या प्रचार किया होगा। पिछले हफ्ते का प्रचार ऐसा था, पिक्चर चल रहा है, पर्दा पर पिक्चर चल रहा है, लेकिन पूरा मन क्या है? चर्च में, क्योंकि जबरदस्त जा रहा था यीशु मसीह के साथ गुस्सा होकर के। और यीशु मसीह को क्रूस के बारे में पिछले हफ्ते प्रचार किया, याद आया। ऐसे करते करते तुम्हें पाप का दलदल से प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, है ना, तुम्हारे पाव को स्थिर किया और तुम्हारे मुंह में परमेश्वर नया गाना दिया है। ऐसे करके पिछले हफ्ते प्रचार किया गया बात अभी याद आया। आगे आगे फिल्म अच्छे से चल रहा है, लेकिन अब पूरे ऐसे बात मन में आने के समय में उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा। उठ करके सबके सामने उठ करके हालेलुया 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 बोल दिया, है ना। फिल्म थिएटर में कौन बोला? हालेलुया 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 बोल रहा है। सारे लोग फिल्म देखना बंद करके इस बंदे की ओर देख रहे, क्या हो बोल रहा है। इनको बहुत शर्मिंदगी महसूस किया। अब असलियत बाहर आ गया, तो उसको पता मिल गया। कहीं भी आप जाओ, जितने भी यीशु मसीह को छोड़ दो, लेकिन आपका बोली आपको क्या करेंगे? बता देंगे आप कौन है करके।
आमीन, हालेलुया। यीशु के साथ साथ चलने वाला पतरस, यीशु मसीह की स्तुति उपासना किया गया पतरस का मुंह से कुछ वैसे बातें निकला होगा तो लोग पहुंचाना तुम्हारा बोल ही तुम्हें क्या किया बताते। इसका मतलब ये नहीं है आप यीशु मसीह को छोड़ करके फिल्म थिएटर में जाएंगे या शराब का भट्टी में जाएंगे, परमेश्वर आपको खोज करके उठा करके लेके आएंगे, ये मतलब नहीं है। वो व्यक्ति फिर आया और कान पकड़ कर बोला जिंदगी में कभी भी यीशु को छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु कितना धार्मिक, कितना कितना अद्भुत है। हालेलुया। छोड़ दिया गया पतरस का पीठ सजा करके, हालेलुया, गलील के झील में जाकर के यीशु मसीह पीछे से जा पूछा बच्चों खाने के लिए कुछ है करके। हालेलुया। यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए पतरस, हालेलुया, अपना नेट और जाल और नाव लेकर के पुराना जिंदगी, पुराना पीछे का काम करने के लिए गया। यीशु को छोड़ दिया, संगति छोड़ दिया, उस पतरस को खोज करके यीशु झील के किनारे आकर के पतरस से बात किया। हालेलुया। फिर पतरस को गला लगाया। हालेलुया। भाइयों बहनों, पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं हटना है तो मैंने जो बताया गया 3 बातें याद रखना। क्या याद रखना? एक, दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलना, ना पापियों का मार्ग पर खड़ा होना, ना टट्टा करने वाला मंडली पर बैठना। ये 3 बातें आप करेंगे। चौथा बात क्या करना है ये भी आपको बता देंगे। भजन संगीता निकालेंगे 1 अध्याय 2 भजन संगीता। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, परंतु वो कौन है? जो व्यक्ति पहले बताया नाले के किनारे लगाए गए वृक्ष का बराबर है जिसका जड़ नाली में है और उनका हालेलुया फल और ऋतु में अपना फल फलता है और उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं। हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में बता रहे वो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। मैं आपसे बताना चाहता हूं परमेश्वर का व्यवस्था सब एक किताब में लिखा है, कि पूरा किताब में परमेश्वर का व्यवस्था लिखा है। क्या आप उसमें प्रसन्न रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे? आप एक विजयी जीवन जीना है, इसमें बताया गया व्यवस्था को प्रसन्न करिए। हो सकता है फॉलो करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है, इसके अनुसार चलने के लिए तकलीफ होता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे। लेकिन कम से कम उस व्यवस्था से प्रसन्न रहिए, इच्छा रखिए। चोरी नहीं करना, चोरी करने वाला तुरंत प्रसन्न करना, हाँ प्रभु ये पसंद नहीं करता है, मैं भी इसको नफरत करता है। चोरी, झूठ नहीं बोलना, तुरंत अपने मन में एक प्रसन्न, हाँ झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे यीशु झूठ नहीं बोला है। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, झगड़ा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, दूसरे को अपने समान प्रेम करना, ये सारे व्यवस्था है। व्यवस्था कम से कम प्यार करिए, व्यवस्था को पालन करने के लिए मन में एक विचार करिए। ठीक है, वैसा करोगे परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। क्या लिखा? व्यवस्था, वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। ये क्या होता है? अब सोना नहीं है, रात में भी दिन में भी उसमें क्या करना? ध्यान करना। हालेलुया। ये संभव है। भजन संगीता 119 का 14 वचन पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का 14। मैं तेरे चितौनियों के मार्ग से माने सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। सारे धन से अधिक में हर्षित करता है तेरे व्यवस्था। हालेलुया। सारी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था के बहुत व्यवस्था है, मेरे सारे धन दौलत से भी अधिक में प्यार करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक वचन और पढ़ेंगे, ये 37 अध्याय का 4 वचन। भजन संगीता 37 का 4, 37 का 4। आज कुछ वचन मैं आपको दे रहा हूं, आप पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान करिएगा, अध्ययन करिएगा उसमें। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ऐसा तुम करोगे, तुम्हारा मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। फिर मैं बताना चाहता हूं, एक और बार पढ़ेंगे। यहोवा को अपना सुख का मूल, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मनोरथों को
पूरा। तो हालेलुया। आपको मनोरथों को पूरा करना है, ये व्यवस्था को प्यार करिए, ठीक है। और रात दिन इसका मतलब क्या है? सोना नहीं है। परमेश्वर कभी आपको नहीं बताया नींद छोड़ करके एकदम बिल्कुल पढ़ते रहो, ही नहीं है। नींद टूट जाएगा, तुरंत ध्यान करिएगा, जो मैंने दिन में पढ़ा क्या है, मैंने सुना क्या है, ध्यान करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेटेड डे एंड नाइट करके इंग्लिश में है। परमेश्वर का महिमा हो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। रात और दिन, यह विश्वासी जिंदगी में शुरू हो गया। आपको क्या करना? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ठीक है। निरंतर वचन में ध्यान करते रहो, निरंतर प्रार्थना में और लगे रहो। और पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करना, परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर करना, रात और दिन इस व्यवस्था का किताब निरंतर पढ़ना, हालेलुया, ध्यान करना, मेडिटेट करना, तब आप सक्सेसफुल हालेलुया पर्सन बन जाएंगे। हालेलुया। वचन संहिता 16 अध्याय का 35 वचन, वचन संहिता 16 का 35, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिनी हाथ से मुझे संभाले हुए है। हाँ। और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया है, और मेरे पैर नहीं फिसले। ठीक है, मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। मेरा पैर फिसलना नहीं, मेरे पैर नहीं फिसलना है तो कुछ काम करना है। जो बताया गया बात, कई लोगों का रास्ता इसलिए भटक रहा है, पैर फिसल रहा है, क्योंकि ये रास्ता भटक रहा है, ये बताए गए रास्ते पर नहीं चल रहा है। यहोशू 1 अध्याय का 8 वचन, यहोशू 1:8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उस पर लिखा है उसके अनुसार करने की, ना केवल पढ़ना है, ना केवल सुनना है, परंतु क्या है? उस पर चलना है, अमल करना है जीवन में। आगे, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करके, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होगा। पिछले हफ्ते एक व्यक्ति आया चर्च में, वो भी जो लॉकडाउन का बहाना है ना, वही व्यक्ति लॉकडाउन में दूर चलता है, बोला कोई भी सफलता नहीं भाई साहब, जो कुछ जहां हाथ लगा रहे हैं सब असफल हो रहा है। मैंने बताया भाई साहब, वचन है हाथ में, चर्च में आया विदाउट बाइबल से, हाथ में बाइबल नहीं है, चर्च में आकर के कंप्लेन करने के लिए आया, प्रभु मेरे हाथ कुछ नहीं कर रहा है। मैंने बताया कि आप यहोशू का किताब आज जा करके 1 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। वो समझ में आया। उन्होंने बताया आप इसके पहले भी हमको बताया था, अब इसके पहले भी हमको बताया, हमको याद आ रहा है करके, याद आ रहा है, मैंने उसको बताया, याद आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसको याद नहीं, वचन छुएगा नहीं। चर्च में आ रहा है, काफी दिन के बाद हाँ चर्च खुल गया, मैं ऐसे ही आया था, बाइबल नहीं हाथ में, और बोल रहा है मेरे हाथ जहां हाथ लगा रहे हैं सब असफल हो रहा है, कोई भी प्रॉस्पेरिटी जीवन में नहीं है। कैसे होगा भैया? परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए प्रयास करें। परीक्षा लिखने वाले बिच्छू, आपका जीवन आशीषित होना है, प्रॉस्पर होना है, बिजनेस में फ्लरिश होना है, परमेश्वर मसीह के वचन को आदर करिए। परमेश्वर का वचन बताता है जो मुझे आदर करेगा मैं उसे आदर करूंगा। परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई मेरे सेवा करोगे मैं उसे, मेरे पिता उसे आदर करेंगे। हालेलुया। यदि कोई मेरा सेवा करोगे मेरे पिता उनका आदर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करिए और प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप अच्छे से पढ़िए। वचन संहिता 128 का 2 में आपका परिवार कैसे आशीषित होना, ये आपका व्यक्तिगत जीवन में है।
आपका पारिवारिक जीवन कैसे आशीषित होना है। 128 का दूसरा वचन पढ़ेंगे। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, निश्चय खाने पाओगे, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरे भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगा। हमारा केरल में एक पौधा है, पता नहीं, मैं इधर देखा नहीं, उत्तर प्रदेश में। वो पौधा के पास से जा गया, एक छोटा सा प्लांट है, साग जैसे दिखेगा। अब उसके पास से किनारे से जाएंगे, कहीं टच हो गया तो क्या हो गया, पूरा शरीर कुचली आएगा, घोड़ा जैसे हो जाएगा पूरे शरीर में। उसके पास से कोई नहीं जाएंगे, छुए तो बहुत खराब अवस्था है। बहुत घर का स्त्री उसी प्रकार है। फलवंत दाखलता होना चाहिए, पति को और बच्चे को आनंद करने वाला होना चाहिए। लेकिन बहुत परिवार इसलिए टूट रहा है, उनका पत्नी हालेलुया फलवंत दाखलता के जगह पर जो मैंने बताया पौधा का बराबर है, टच किया तो कुचली आएगा। आज आपका जीवन आशीषित होना है, आपका परिवार आशीषित होना है, परमेश्वर का बताए गए व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए प्रयास करिए, चौकसी करिए। आपका बच्चे भी आशीषित होंगे, आपकी पत्नी आशीषित हो जाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और पूरा कंप्लीट हो गया। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे, जलपाई का पौधे से होंगे। सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानते हैं वह ऐसी ही आशीष पाएगा, ऐसे ही आशीषित होंगे। हालेलुया बोलेंगे हाथ उठा करके, हालेलुया, विश्वास के साथ बोलिए हालेलुया। होगा, पक्का होगा, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। इन केस सपोज ऐसा हो, आपका परिवार बिगड़ा हुआ है, ठीक से नहीं है, फिर भी आप एक व्यक्ति से होगा, एक और व्यक्ति से। परमेश्वर का वचन बताता है बुद्धिमान स्त्री क्या करता, अपने घर को बनाती है, मूढ़ स्त्री अपने ही हाथ से उसको उजाड़ देता है करके लिखा है। यदि आप बुद्धिमान स्त्री हैं, आपका परिवार बन जाएगा। बहन भाई, आप बुद्धिमान पुरुष हैं, आप बिगड़ा हुआ परिवार बन जाएगा, आपके बच्चे प्रभु का रास्ते पर आ जाएंगे जरूर। आप बुद्धिमान काम करिए, परमेश्वर का महिमा हो। लास्ट में ये बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। वचन संहिता 92 अध्याय का 12 वचन, 92 का 12, वचन संहिता 92 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूला फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। ये आशीर्वाद में आपको दे करके समाप्त करना चाहता हूं। परमेश्वर का भय मानने वाला, दुष्टों से दूर रहिए, दुष्टता आपके जीवन से छोड़िए, दुष्टों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। वो ठट्टा करने वाले का मंडली में, स्कॉर्नफुल ठट्टा करने वाले का मंडली में नहीं बैठना। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन को देख करके बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवित खुदा, अद्भुत सामर्थ्यशाली वचन आज सुबह हमें दिया परमेश्वर। आपके अनुग्रह हमारे जीवन में है, हमारे बीच में आप मंडल आ रहा है। अब कृपा के लिए धन्यवाद देता हूं। दया करके हमें दिया गया वचन को आशीष और अनुग्रह दीजिए प्रभु जी। और इस वचन हम ना केवल सुनने वाला, किंतु इस वचन के अनुसार चलने वाला बनने के लिए मदद करिए प्रभु। तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रही प्रभु। एक एक वचन हम सही रीति से अध्ययन करके उस पर चलने के लिए तो हमें मदद करिए प्रभु। सारे आशीषें इस वचन में बताया, सारे उत्तम उत्तम आशीष तेरे बच्चों के लिए तूने लाया प्रभु। तेरे बच्चों को दे करके आशीष करिए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।